हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर 4 प्राणी जगत चल रहा था और इसमें मैंने कई समूहों और वर्गों के बारे में आपको बताया है। कार्डेटा संघ में आपको एम्फीबिया, पीसीज और रेप्टिलिया के बारे में बता चुके हैं। आज एक वर्ग देखेंगे एविज। एविज वर्ग जिसको पक्षी वर्ग भी कहते हैं। पक्षी वर्ग जो होती है वह आप जानते हैं कि यह प्रायः वायवीय होता है। इनका आवास ये हवा में उड़ते हैं और पेड़ों पर या डालों अन्य ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो हवा में पाया जाता है। तो ये वायवीय कह सकते हैं कि जंतु हैं और इनमें जो भी शरीर में विशेषताएं होती हैं वे वायवीय आवास के लिए या वायवीय स्वभाव के लिए अनुकूल होते हैं। तो वायवीय स्वभाव के लिए क्या अनुकूल होते हैं, तो आप पाएंगे कि इनका जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, वो धारा रेखित होता है। जैसे मछली में धारा रेखित होता है बोट के आकार का कि वो पानी को चीर करके तैर सके, ठीक इसी प्रकार से यह हवा को चीरते हुए उड़ सके, इसलिए इसमें इसका शरीर धारा रेखित होता है। अब उड़ने के लिए इनको चाहिए पंख। तो पंख का क्या होता है कि जो इसमें 4 पाद होते हैं, तो अग्रपाद जो दोनों होते हैं, दोनों अग्रपाद पंख में बदल जाते हैं और इस पंख की सहायता से चिड़िया उड़ सकती है। इसके अलावा आप पाएंगे कि इनका जो शरीर है वो 4 भागों में बटा होता है। सिर होता है, ग्रीवा होती है, गर्दन, धड़ होता है और पूंछ होती है। तो 4 भागों में इसका शरीर बटा होता है इस वर्ग में पाए जाने वाले जंतुओं का। इनमें विशेषता चूँकि तैरने, हवा में उड़ना है इनको, तो शरीर हल्का होना चाहिए। तो जो भी इसके अंदर विशेषताएं होती हैं वो हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें पंख पाया जाता है। इसमें एक चीज़ और विशेषता होती है, श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, लेकिन फेफड़े के साथ साथ कुछ वायु कोष भी होते हैं। ये फेफड़े के साथ साथ ये वायु कोष भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए फेफड़ा है इसका, ये 2 फेफड़े हैं। इस फेफड़े के अलावा इसमें अलग से वायु कोष, कई वायु कोष पाए जाते हैं। फेफड़े जैसी संरचना जिसमें हवा भरा रहता है और इसके कारण इसका वजन कम रहेगा तो ये आसानी से उड़ सकेंगे। अब वजन कम करने के लिए ही आप पाएंगे कि इनकी हड्डियाँ जो होती हैं खोखली होती हैं, ठोस नहीं होती हैं। न्यूमेटिक बोन कहते हैं इसको। खोखली हस्तियाँ होती हैं जिससे इनका वजन कम होता है और ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हवा में उड़ने के लिए इनमें अनुकूलन एक और पाया जाता है कि इनमें जो अंडाशय होता है, केवल एक अंडाशय बायां, और अंडवाहिनी भी एक ही होती है। यानी 2 अंडाशय दायां और बायां दोनों नहीं पाया जाता है, केवल बायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनी पाई जाती है, जिससे इसका आकार हल्का रहे। वायवीय अनुकूलन के लिए एक और बात होती है, इनमें मूत्राशय का अभाव होता है। मूत्राशय यानी इनमें आप देखिए, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इनमें मूत्राशय नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर मूत्राशय रहेगा तो इसमें मूत्र एकत्रित होगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा। तो इस वजन को कम करने के लिए मूत्राशय इसमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप एक और संरचना पाएंगे, पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल का मतलब क्या है? पाइगोस्टाइल जो अंतिम कशेरुक होते हैं, वो अंतिम कशेरुक आपस में जुड़ करके, फ्यूज करके और एक संरचना बनाती है जिसको पाइगोस्टाइल कहते हैं। पूंछ साइड में, पूंछ कह लीजिए। तो ये पाइगोस्टाइल भी पाया जाना इनकी विशेषताएं हैं। तो ये जितनी विशेषताएं हैं ये किस लिए है? उनका वजन कम करके हवा में उड़ने के लिए अनुकूलन बनाता है, अनुकूल होता है। इसके अलावा पाएंगे आप कि ये वातावरण में पाए जाते हैं स्थल पर, तो इनकी त्वचा शुष्क होती है। और लेकिन जो सल्क होते हैं, इनमें सल्क पाए जाते हैं केवल कहाँ पाए जाते हैं? जो पक्षपाद होता है, पिछला पैर होता है, उसका जो खुला भाग होता है, केवल उसी पक्षपाद पर इनमें वो पर पाए जाते हैं। मुलायम बाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसको पर कहते हैं। वो सल्क जो होता है केवल पक्षपाद पर पाए जाते हैं।
पिछले पैर की जो थोड़ा सा खुला भाग होता है उस पर सल्क पाए जाते हैं और पूरा शरीर सल्क विहीन होता है। पूरे शरीर पर मुलायम पर पाए जाते हैं। पर मतलब वो मुलायम बाल जैसी संरचना होती है, पूरे शरीर पर पाया जाता है, उससे इसका शरीर ढका होता है। इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं में, वर्ग में पाए जाने वाले जंतुओं में 4 कोष्ठक होते हैं। पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं 4 कोष्ठक। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें किसी भी वर्ग या संघ में 4 कोष्ठक हृदय में नहीं था, यहाँ 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ये देखें तो पहला ये वर्ग अभी दिखाई दिया जो समतापी होते हैं। इसके पहले आप पढ़े हैं और रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, जितने भी संघ वर्ग हैं किसी में सभी असमतापी थे, ये समतापी होते हैं। समतापी को दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि ये गर्म रुधिर वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर होता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान स्थिर होता है, बदलता नहीं है। ये पहला वर्ग है। इसके पहले जितने भी थे सभी असमतापी थे। ये अंडज होते हैं, आप जानते ही हैं, अंडा देते हैं, लेकिन इन अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच होता है जिसमें छिद्र होते हैं महीन महीन, और ऐसे अंडे को कीलोडोइक अंडे कहते हैं। तो इस वर्ग के जंतुओं में कीलोडोइक अंडे पाए जाते हैं, अर्थात अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच होता है जिसमें पतले पतले महीन महीन छिद्र होते हैं। ऐसे अंडे को कीलोडोइक कहते हैं और ये ओविपेरस से अंडा देते हैं। आप देखेंगे कि इसका आहार नाल एक विशेष संरचना होती है, क्राफ, बहुत चौड़ा एक भाग होता है थैली जैसा, उसको क्राफ कहते हैं, और पेशड़ी, ये दोनों चीज़ें पाचन के लिए आवश्यक है। भोजन एकत्रित होता है क्राफ में और ये पेशड़ी जो होता है भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो ये क्राफ और पेशड़ी ये 2 विशिष्ट संरचनाएं हैं जो केवल इस वर्ग के जंतुओं की विशेषता होती है। इसके अलावा आप इसमें पाएंगे कि इसमें जो आरबीसी होता है, वो आरबीसी में क्या होते हैं कि आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। इसके पहले जैसे स्तनधारी हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक युक्त होती हैं। तो जितनी आरबीसी है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये भी विशेषता है इस वर्ग के अंदर पाए जाने वाले जंतुओं को। तो आप पाएंगे कि ये पक्षियां हैं, इन पक्षियों में पूरा जो इसके शरीर में बनावट होती है वो इस भांति होती है कि वो हवा में रह सके और हवा में उड़ सके। इसके लिए इसके अंदर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं, अनुकूलन होता है, जिसको कि मैंने आपको बताया है। अब इस वर्ग के कुछ जंतुओं का आप देखें, जैसे कौवा है, कोरवस कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है, कबूतर है, कोलुम्बा कहते हैं, तोता को सीटिकुला, स्त्रियों को शुतुरमुर्ग और सूडोगायपस को हम गिद्ध कहते हैं। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम हैं और कुछ ऐसे जंतु हैं। अब जितने भी इसमें पाए जाते हैं इस वर्ग के जंतु वो हवा में उड़ सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें भारी, जैसे शुतुरमुर्ग है तो ये भारी होता है, इसके पंख उस शरीर को उड़ाने में असमर्थ होते हैं या उड़ने में असमर्थ होता है। पेंगुइन है, उड़ने में उसको भी दिक्कत होती है, शरीर भारी है इसलिए पंख उसको उड़ाने में असमर्थ होता है। तो इस जो एबिज वर्ग है, एबिज वर्ग की विशेषताएं आप देखें, एक विशेषताएं देखें, इसके तेल जो पूंछ है उस पूंछ के साइड में जो तेल ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं और प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पूरे शरीर पर कोई तेल ग्रंथि नहीं होती है, केवल पूंछ में के नीचे तेल ग्रंथि या प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जितने भी इस वर्ग के जंतु हैं उनमें ऐसा संरचना नहीं पाई जाती। तो आप इस वर्ग जो एबिज वर्ग है वो उसकी विशेषता देखें, उसके कुछ उदाहरण देखें, फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें अगले वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे।